हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे एंटर करें, हम क्या क्या स्टेप्स लें ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। कोई भी नया बिगनर आता है तो सबसे पहला उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करूं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग सेफली और इफ़ेक्टिवली हम चालू कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं, उन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और अपने पास आप पेन कॉपी भी रख सकते हैं, उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे वो पॉइंट्स याद रहें और आप उनको भूलें नहीं। क्योंकि अगर मैंने बताया आपको और आप भूल गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शंस, स्टार्ट फ्रॉम स्टॉक्स। ऑप्शन ट्रेडिंग चालू करने के लिए पहली चीज़ है कि आप ऑप्शन से चालू ना करें, आप स्टॉक से चालू करें, स्टॉक ट्रेडिंग करना चालू करें, जिससे आपकी साइकोलॉजी बनना स्टार्ट होगी, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी डिफाइन होगी और आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितना उसमें फिट हो पा रहे हैं, क्या आपकी साइकोलॉजी रहती है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है, आप उसको हैंडल कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ऑप्शंस हमेशा से रिस्की असेट है, रिस्की ऑब्जेक्ट है, उसको आप एक्सपीरियंस बंदा ही उसको कर सकता है। इसलिए आप स्टार्ट करें स्टॉक से, जिससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और आप धीरे धीरे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो आप प्लीज़ ऑप्शंस में एंटर ना करें, स्टार्टिंग से आप स्टॉक से शुरू करें। सेकंड पॉइंट है, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में भी आप पहले स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या सिस्टम है, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, कितना ग्रीड आपके अंदर आ रहा है, कितना फियर आपके अंदर आ रहा है। क्योंकि अगर आप बड़े कैपिटल चालू करेंगे तो आप क्वांटिटी को होल्ड नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप फियर में अपनी पोजीशन को बार बार कट करेंगे और प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाएगी। तो आपका बेस ख़राब हो जाएगा और आपको ऑप्शंस में आने के लिए पहले अपना बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप पहले स्मॉल कैपिटल से ऑप्शंस में स्टॉक्स में ट्रेड करें, ना कि ऑप्शंस में। थर्ड पॉइंट है हमारा आफ्टर 2 to 3 months in stocks, step in option trading with 1 lot in paper trading। 2 से 3 महीने स्टॉक्स में ट्रेड करने के बाद आप ऑप्शंस के सोच सकते हैं, ऑप्शंस में एंटर कर सकते हैं। वो भी आप 1 लॉट से एंटर करिएगा और उसमें भी आप पेपर ट्रेड करिएगा पहले 1 महीने, जिससे आपको मार्केट के बारे में पता चल सके और उसके मूवमेंट के बारे में, उसकी वॉलेटिलिटी के बारे में पता चल सके और आप अपने आप को पहचान पाएँ कि आप उसमें कितना खरा उतर रहे हैं, कितना नहीं उतर पा रहे हैं, क्या आप गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि अगर गलतियां अपना लॉस करके आप देखेंगे मार्केट में, तो आप इतना लॉस कर चुके होंगे कि फिर उसको रिकवर करना नामुमकिन ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसलिए अपने लॉस से सीखने से अच्छा है कि आप पहले सीख लें पेपर ट्रेडिंग करके, उसके बाद आप अपने लाइव मार्केट में ट्रेड करें। फोर्थ पॉइंट है हमारा, देन स्टेप इन ऑप्शन ट्रेडिंग विद 1 लॉट ऑन 25K कैपिटल। जब आप 2 से 3 महीने स्टॉक्स में ट्रेड कर लें, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रखें, वो भी 25,000 पे 1 लॉट आप ले सकते हैं। क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो हो, इस वजह से मैंने 25,000 पे 1 लॉट बताया है। क्योंकि अगर आपको लॉस भी होता है, ड्रॉ डाउन भी आता है आपके कैपिटल में, फिर भी आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर पाएंगे अपने सेटअप पे और आपको फर्दर कैपिटल टॉप अप करने की नीड नहीं होगी उसमें। इसलिए आप स्टार्ट करें 1 लॉट ऑन 25K कैपिटल। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा, डू नॉट ओवर एम्बिशियस एंड ओवर मोटिवेटेड। जो भी लोग शेयर मार्केट में आते हैं, किसी ना किसी की वीडियो देख के आते हैं और ओवर एम्बिशियस होके आते हैं, ओवर मोटिवेटेड होके आते हैं।
तो मैं बता देता हूँ, वो लोग ज़्यादातर फेल ही होते हैं, क्योंकि ओवर मोटिवेटेड होके आएंगे, जोश में ट्रेड करेंगे और फिर जोश में लॉस करेंगे और फिर जोश में मार्केट से चले भी जाएंगे। तो ओवर एम्बिशियस होके ना आए प्लीज़। अगर आपको टिकना है लंबे टाइम तक मार्केट में, और मोटिवेशन तो अपना साइड में रख के आएँ, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आएँ, मोटिवेशन लेके ना आएँ, क्योंकि मोटिवेशन लाने वाले का मार्केट में कुछ नहीं होता। 6 पॉइंट है हमारा, वर्क ऑलवेज ऑन सेटअप ऑन लार्ज टाइम फ्रेम। आप जब भी काम करें, हमेशा अपने सेटअप पे काम करें और लार्जर टाइम फ्रेम पे काम करें, जैसे कि 5 मिनट 15 मिनट। स्मॉल टाइम फ्रेम पे काम ना करें, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पे जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, और लार्ज टाइम फ्रेम पे फ्लक्चुएशंस आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन आपको इतना फील नहीं होगा और आप पोजीशंस को होल्ड भी कर पाएंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी आप मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने सेटअप पे ही ट्रेड लें और जहाँ तहाँ ट्रेड ना लें, जोश में आके या लालच में आके कहीं भी ट्रेड ना लें, क्योंकि आप ध्यान रखें, आप हमेशा ट्रेड लेंगे जोश में आके तो हमेशा आपका लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है, ऑलवेज़ वर्क ऑन रिस्क रिवॉर्ड। सारे सेटअप को फॉलो करने के बाद भी आप अगर रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को जल्दी काट रहे हैं और लॉस को होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता इस दुनिया में, अगर आप अपने रिस्क को काट नहीं रहे और अपने प्रॉफिट पे बैठ नहीं रहे। प्रॉफिट पे बैठना और रिस्क को काटना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग ज़्यादातर प्रॉफिट को तो जल्दी काट देते हैं पर लॉस को होल्ड करके बैठे रहते हैं, जिससे कि वो लॉस बड़ा करते हैं और प्रॉफिट छोटा करते हैं। इसलिए उनका रिस्क रिवॉर्ड कभी मेंटेन हो ही नहीं पाता और बस वो कैपिटल टॉपअप पे टॉपअप करते रहते हैं, जिससे उनका टॉपअप कभी ख़त्म होता ही नहीं है, टॉपअप ही करते रहते हैं और कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते, बस मार्केट को पैसा देते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखें इन सारी बातों का, और हमारी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।